मैं आर ललन न्यूज़ से राजेंद्र कुड़िया। आज हम लोग ब्यावर जिला के जेतारण तहसील के ग्राम फालका में, जहां युवाओं के द्वारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के अंदर मूल रूप से जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो क्षेत्र में दौड़ भाग करके सदस्यों को जोड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों की एक मीटिंग रखी गई है। हम लोग ये स्थान ग्राम फालका में भेरू बाबा का स्थान है। इस स्थान में हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं कैमरामैन से बिल्कुल निवेदन करूंगा कि हम लोग पहले भेरू बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद जो ये सक्रिय कार्यकर्ता है तहसील स्तर और जिला स्तर के, उनसे हम बातचीत करेंगे। अब हम लोग ये जो स्थान है हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर स्थान, बिल्कुल मन भैरव बाबा के बिल्कुल अच्छा विकास किया हुआ है दानदाताओं के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा। अब हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, आप सब लोग यहाँ इतने इतने होकर कैसे बैठे? अभी आरएलपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य है, ज़्यादा से जोड़ना। तो यहाँ एक मीटिंग रखी हुई है, आरएलपी कार्यकर्ता पूरी टीम फालका आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़ोर से ये जो सदस्यता अभियान है चल रहा है। सभी अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर तहसील स्तर या जिला स्तर या ग्रामीण स्तर हर प्रकार के जो सदस्य है उसमें शामिल है। इस प्रकार के हैं, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी सहयोग में लगा हुआ है। आपका उद्देश्य इस पार्टी के लिए मुख्य रूप से ऐसा क्यों लगा हुआ, आप युवाओं का ऐसा लगाव तो इसलिए हो कि जो नागौर सांसद है हर दलित शोषित पीड़ित की आवाज़ ज़ोर शोर से उठाते हैं, और प्रत्येक मुद्दा चाहे गांव ढाणी किसी छोर से हो, हर एक मुद्दा उठाते हैं। इसलिए हम हनुमान जी की विचारधारा से सहमत हैं। आप भी सदस्यता अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है। आप क्या उद्देश्य है इस पार्टी में जुड़ने का? हमें इस पार्टी में आरएलपी हनुमान जी के काम से हम बहुत खुश हैं, और वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो कांग्रेस और बीजेपी के जो गठबंधन का काम है 70 साल से जो हमारे देश को लूट रहे हैं, इसको हनुमान जी परिवर्तन की ओर लेके जा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुड़िया है, गांव फालका से। आज हमने सभी युवाओं ने एक ये आरएलपी सुप्रीमो ने जो अभियान छेड़ रखा है, जो कार्यकर्ता बनाने का, तो हम सभी इनमें सहयोग व्यक्ति को इनकी विचारधारा से हम जोड़ रहे हैं कि हमारे आरएलपी सुप्रीमो जो ये नया राजस्थान का निर्माण की ओर अभियान चला रहे हैं, इनमें सभी आप लोग सहायता करो और घर घर जाके इनको बताओ कि ये योजना है, कर्ज माफ़ी है, किसान के लिए जो खेती की करने वाले के बिजली मुफ्त है, ये योजनाएं से हम सभी को बता रहे हैं, गाँव वासियों को। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है राकेश। आपको क्या लगा कि इस पार्टी के अंदर आपका लगाव, आपकी विचारधारा इस पार्टी ने देखी, आपने खुद ने इस पार्टी की विचारधारा देखी, जो इस पार्टी के साथ आप जुड़े हैं? मेरा लगने का एक ही कारण है राजेंद्र जी, आप देखो दोनों पार्टी को रोजगार की आज कोई चिंता नहीं कर रहा है, जबकि सबसे ज़रूरी समस्या है रोजगार, जिसमें युवा बहुत परेशान है। युवा नौजवान लड़का बहुत पढ़ा लिखा होकर भी इधर उधर भटक रहा है, जबकि आज सबसे बढ़िया मूलभूत आवश्यकता है रोजगार। हमको रोजगार चाहिए, जबकि दोनों सीमेंट फैक्ट्री है, तो आपका उद्देश्य है कि जो हम स्थानीय युवा जो बेरोजगार है, हम लोगों को 80 या 90% लगभग, जैसे कि मैंने आपका जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो सदस्यता अभियान है उसका जो एक पेपर है मैंने पढ़ा है, उसमें आपके सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का एक उद्देश्य है कि जो जिस क्षेत्र में स्थानीय औद्योगिक फैक्ट्री है उसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आपके कहने का अर्थ यही हुआ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ की जो पार्टी के जो एमएलए है वो पहले साठगांठ कर लेते हैं, जिससे गाँव ग्रामीण आसपास के ग्रामीण बच्चों को लेते ही नहीं है, जबकि ये सबसे गलत चीज़ है। हनुमान जी बेनीवाल ने बार बार ये मुद्दा उठाया, उनके क्षेत्र के आसपास जो सीमेंट प्लांट है उनके बारे में उन्होंने बार बार मुद्दा उठाया कि आसपास के क्षेत्र के जो युवा है उनको सबसे पहले ले, जबकि होता ऐसा है नहीं।
हमारे यहाँ पे देख लो, आसपास में आप देख ही रहे हो कितने सीमेंट के प्लांट है, बाकी आज भी एक भी गांव का युवा उसमें शामिल नहीं है। तो ये हनुमान जी बेनीवाल है, तो बार बार मुद्दा उठाते हैं वहाँ पे, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। हम दोनों पार्टी से एकदम तंग आ चुके हैं, उनका कोई सहयोग नहीं है। ये युवाओं का एक विचारधारा मानिए, युवाओं का एक जो स्थानीय सत्ता में रहने वाली पार्टियों के खिलाफ एक गुस्सा मानिए, या फिर युवाओं के प्रति एक ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी इनको एक उम्मीद जगी हुई है हनुमान जी बेनीवाल के प्रति, कि यदि हनुमान जी बेनीवाल सत्ता में आते हैं तो हमारा रोजगार होगा, यदि हनुमान जी बेनीवाल सत्ता में आते हैं तो लोगों के जो एक सपने हैं वो साकार होंगे, बेरोजगारों की हमारी बेरोजगारी खत्म होगी। हनुमान बेनीवाल जो जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, बोलो भैरू जी महाराज इनका की जोश जय हो, है, इनका जोश हमारा है, नेता वो कैसा पार्टी के हो? प्रति हनुमान बेनीवाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? हनुमान बेनीवाल जैसा हो। अब मैं एक और छत्तीस का कार्यकर्ता नारा है, हनुमान बेनीवाल हमारा है। अब मैं एक पार्टी के और कार्यकर्ता उनसे बातचीत करना चाहूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनील चौधरी। अच्छा, आप इस पार्टी के प्रति ऐसी क्या विचारधारा देखी जो आप इसमें जुड़े? जी, इसमें बहुत सारा फायदा है हमारे को। अच्छा, क्या फायदा? हमारा फायदा है टोल मुक्त राजस्थान, ऐसा होना चाहिए। हमारा मतलब अभी बहुत सारा मतलब गाड़ियों वगैरह में दिक्कत आती है, अच्छा, इसीलिए हम लोग आपका टोल कहने मुक्त का मतलब राजस्थान है कि आप भी, मुझे जहाँ तक आपकी विचारधारा से लगा कि आप भी जो ट्रक लाइन है उनसे जुड़े हुए हैं, और आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जब रोड पे ट्रक चलती है या फिर सीमा पे जाती है तो उस समय आपको एक अवैध वसूली का सामना करना पड़ता है। जी जी। उसके मुक्ति केवल हनुमान जी बेनीवाल या टोल से मुक्ति आपको हनुमान जी बेनीवाल दिला सकते हैं। जी क्या आपकी इसी विचारधारा से आप जुड़े हुए पार्टी से? जी जी। आप आगे के उद्देश्य में हनुमान जी को किस पद पे देखना चाहते हैं? ये हमारे सीएम का देखिए, अच्छा, आप सीएम मुख्यमंत्री हनुमान जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते बिल्कुल हैं? देखना चाहते हैं। क्या पूरे राजस्थान के ढाणी ढाणी गांव में हनुमान जी से कार्यकर्ता है? बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करेंगे जो सक्रिय कार्यकर्ता है। हाँ, आपका क्या नाम है? मनीष। क्या करते हो अभी आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी अच्छा, तो आप इस पार्टी में ऐसी क्या विचारधारा से जुड़े हो आप? करते हैं, और कृषि विभाग में बिजली मुक्त करते हैं, कृषि विचारधारा। अच्छा, आपकी विचारधारा के मुताबिक आप ये सोच रहे हैं कि जब हनुमान जी सत्ता में आएंगे तो हमारे जो कृषि क्षेत्र के अंदर उपयोग ली जाने वाली बिजली का भी वो मुक्त का एक अभियान उसमें दे रखा है। तो आप ये चाहते हैं कि हम खेती करने वाले लोग हैं, हमारा परिवार खेती करता है, हमारे पीढ़ियों से हम लोग खेती कर रहे हैं, क्यों नहीं हम ये पार्टी सत्ता में आए तो हमें भी इस बिल से छुटकारा मिल जाए। इसी सूचना के साथ हमारे साथ ही कार्यकर्ता और है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुनील चौधरी है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? ये कृषि और पढ़ाई सर, हमें आरएलपी बहुत अच्छी लगी है, अच्छा हनुमान जी के फैन भी हैं हम। अच्छा, आप हनुमान जी के फैन हो? अच्छा, किसानों के लिए हर दफ्तर पर वो खड़े रहते हैं, कहीं भी कोई मुद्दा भी हो, जैसे बिजली का हो, ये मुआवजा का हो, जैसे अभी दोनों सरकार करती मुआवजा का बोलते हैं, फसल बीमा का, वो आज तक कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन इनके लिए हनुमान जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और बिजली के लिए भी बहुत कर रहे हैं। किसान आज बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, इसका भी बहुत कारण है दोनों पार्टियों का, इसलिए आरएलपी बहुत संघर्ष करी है इनके लिए। आपका कहने का मतलब ये हुआ है कि जो कृषि के अंदर उत्पादन होता है उसका जो वापस सरकार के द्वारा एमएसपी रेटों के द्वारा जो खरीद होती है वो समय पे आपके यहाँ ना तुलाई होती है जितना क्षेत्र में, ना उनको समय पे आपको यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा सहयोग मिलता है। इस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं कि आप खेती भी कर रहे हैं, आपके परिवार वाले खेती कर रहे हैं, कि आप हमें इससे फायदा मिले। और हनुमान बेनीवाल ऐसा नेता है जो सबको अधिकार देना चाहता है और सबको न्याय दिलाता है। आप सभी युवाओं से हटके आपने एक मुद्दा उठाया जो मैं मुद्दा सुन रहा हूँ कि आपने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ जो पेपर लीक की समस्या चल रही है, जैसे कि राजस्थान सरकार ये भी दावा कर रही है कि हम पेपर लीक के मामले में अब हमने एक सख्त कानून बना दिया, उस कानून के तहत जो भी ऐसी गलती करेगा, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपका उद्देश्य है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी मेहनत वहाँ असफल हो जाती है कि जब परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे इस परीक्षा का पेपर पहले ही आउट हो गया। तो जो आपके परिवार वालों ने आपके लिए मेहनत की, पैसे खर्च किए, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई आपके लिए खर्च की, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपको एक बड़ा सपना दिख रहा है हनुमान जी के प्रति कि यदि ये सत्ता में आएंगे तो ये बिल्कुल
जो ये आप नहीं बोल के, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। मुझे सबसे बात करने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि आप इसमें टीम के रूप में काम करते हैं। जी बिल्कुल। दिनेश जी, सेन नाम आपका, जी यहाँ सेन भी है, जाट भी है, सुतार भी है। कास्ट से आप छत्तीस कौम से जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। लोग हनुमान जी पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, परंतु आप देख रहे हो यहाँ 36 कौम के लोग हैं। ये हमारा जहांगीर भाई है, ये जाट भाई है, ये आप गुर्जर सेन हो? भाई है, मैं सेन हूँ। मैं खुद आज 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपने सदस्यता अभियान के अंदर कितने मेंबर जोड़े? लगभग हर बंदे का टारगेट है कि रोज का 100 जोड़ना है। तो ये अब क्या तक ये क्या आपके पास बुकलेट है, देख सकता हूँ? सदस्यता बुक है। अच्छा, एक मिनट, कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको बिल्कुल फोकस करें। अच्छा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता अभियान 2023 31 जुलाई से 31 अगस्त तक सदस्यता से सत्ता की ओर की बातचीत, थोड़ी बहुत बातें और पूछना चाहूँगा कि आपके इस अभियान के अंदर जो या स्थानीय जिला कमेटी के कौन से मेंबर आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? जी हमारा वक्ता है, लेकिन अब जिला चेंज हो गया आपका, तो अब तो ब्यावर जिले में आ गए आप, तो जो नई कार्यकारिणी होगी क्या वो ब्यावर की अलग से बनेगी? जी बिल्कुल अलग से बनेगी। अच्छा, तो अब अगले ब्यावर महीने में ये जो अभी सदस्यता अभियान चल रहा है ना सर, वो अगले महीने में शुरू हो जाएगी, 2 या 3 तारीख को। बिल्कुल आप लोगों का जोश, कार्य करने की जो क्षमता, मेंबरशिप जोड़ने की, ये टीम केवल वो लोग हैं जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में घूमते हैं। जैसे कि एक ढाणी के मेंबर भी मेरे पास, मेरे को पहले बताया गया था। आप ढाणी में रहते हो? ये जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गांव और ढाणी तक पहुंचती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप इनानिया है। अच्छा, ये प्रदीप इनानिया है। आप कौन से ढाणी में रहते हो? मेरी ढाणी है, गांव से बाहर है, 2-3 किलोमीटर बाहर रहता है। अच्छा, आप इस पार्टी में जुड़ने का मूल उद्देश्य आपका? मूल उद्देश्य ये है कि हनुमान बेनीवाल युवाओं के लिए आवाज़ उठाता है, रोजगार की बात करता है, किसान कर्ज मुक्ति की बात करता है, बिजली मुक्ति की बात करता है, टोल मुक्त राजस्थान की बात करते हैं। इसलिए हम हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं और ढाणी का हर एक बच्चा हनुमान से जुड़ने के लिए वो मतलब बेताक लगा रहता है। तो कुल मिला के आप युवाओं ने ठान ली अब की बार कि पार्टी हनुमान जी बेनीवाल के साथ ही हम जुड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। एक और चाहे आप लोगों को कोई पार्टी कैसा भी लॉलीपॉप दे, कुछ भी घोषणा करे, लेकिन आपके दिल में एक ठान चुके हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपसे जुड़ूंगा वापस। पहले जी बिल्कुल। हनुमान जी बेनीवाल युवाओं के लिए अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले की बात है, अग्निवीर जो योजना मोदी जी ने लाई है, उनका विरोध सिर्फ एकमात्र सांसद है हनुमान बेनीवाल, जो अभी तक विरोध कर रहा है। युवाओं को इतना जोश कहाँ से आया? आप लोगों ने इनकी बातें सुनी होगी। ये एक बहुत बड़ा सपना हनुमान जी के अंदर देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को ठोकर केवल किसान और युवाओं के लिए मार दी। इसलिए इनके दिल में एक विश्वास है कि लोग एक गांव की सरपंच की कुर्सी पर बैठने के बाद भी इसको छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए इनका ये मानना है कि उनके लिए, हम लोगों के लिए इन्होंने कुर्सी को ठोकर मार दी। तो बिल्कुल वाजिब है इन लोगों का जो सपना। देखते हैं हम लोग कितना साकार होता है, क्या जनता निर्णय करती है, वो जनता के हाथ में है। मैं राजेंद्र कुड़िया, आर ललन न्यूज़ से, जेतारण तहसील के ग्राम फालका, जिला ब्यावर से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।